हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने प्रीवियस वीडियो में ख़त्म करा दिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर। पहला क्वेश्चन देखो, मेरा फर्स्ट बिट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁴ ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपने कभी नहीं किए होंगे, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2⁴ माइनस 2⁴x + 3 प्लस 2⁴ इक्वल टू 0। इसको अब अलग नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करना चाहोगे तो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा एक आइडेंटिटी पर बेस्ड है। कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हुआ है, तो देखो कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर, इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर 2⁴x है, यहाँ पर 2⁴x + 3 है यहाँ पर। ओके, अच्छा, तो ये कौन से आइडेंटिटी पे बेस्ड है। देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी पे ये बेस्ड है मतलब ये जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मतलब क्वेश्चन जो है ना इस फॉर्मेट में, इसको इस फॉर्मेट पे रखा गया है क्वेश्चन को। ये फॉर्मेट हम दिखाएंगे क्वेश्चन में, मतलब ये जो क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट में हम लाएंगे उसको, राइट। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर 2⁴x यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे 2⁴x। इसके ऊपर यहाँ पर हम पावर दे देंगे कितना, 2⁴x, उसके ऊपर होल पावर यहाँ पे कितना है, 2 है। अब इसको आप सॉल्व करो, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2x, राइट। अच्छा, ये उसको मैंने क्या लिखा, 2x का होल स्क्वायर लिखा मैंने, 2⁴x का 2x का होल स्क्वायर यानी 2⁴x का होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, इसको भी वैसे ही हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखो। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर जो 2⁴x लिखा हुआ है उसको हम अलग कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, 2⁴x × 2 का क्यूब, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। प्लस, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का स्क्वायर हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इंप्लेशन लगा लो। तो अभी आपको यहाँ पर -2ab का फॉर्मेट नहीं दिख रहा होगा, क्यों, देखो यहाँ पर 2 कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपका। तो इसको हम तोड़ेंगे। पहला वाला a का स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर b का स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, जो a है यहाँ पर 2⁴x है, और जो b है बच्चों 2 का स्क्वायर है वो। ओके, अब ध्यान से इसको देखो, इसको एज इट इज़ वैसे हम लिखेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर -2ab दिखाना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, क्या बच्चों इसको मैं ऐसे लिख नहीं सकता, 2⁴x × यहाँ पर जो 2 का जो क्यूब है ना उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे आपको 2 का क्यूब मिल जाएगा, क्योंकि देखो बेस इक्वल है, बीच में इंटू है तो पावर प्लस हो जाएगा। 2 के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर, तो 2 + 1 यहाँ पर देखो ये 3 हो जाएगा ये वाला। तो इसको मैंने ऐसे तोड़ा, प्लस फिर 2 का स्क्वायर। अभी भी आपको -2ab नहीं दिख रहा होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख जाएगा। 2x का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, माइनस, अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है ना इसको आगे ले आते हैं, 2 × यहाँ पर 2⁴x लिखो, फिर उसके बाद देखो ये इंटू है तीनों, 2⁴x और ये 2 और ये 2 का स्क्वायर, ये तीनों इंटू में है, तो हम आगे पीछे हम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो मैंने -2 को यहाँ जो 2 था उसको मैंने आगे रख दिया, ये 2⁴x को सेकंड में रखा, फिर उसके बाद इंटू यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो ये वाला पोर्शन, जो तीनों यहाँ पर जो थे इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सजा के ऐसे लिख दिया। तो अब बच्चों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो आप चेक कर सकते हो, ये देखो ये a का स्क्वायर माइनस, देखो ये 2ab दिखा कि नहीं, ये a है था कि नहीं, देखो ये 2⁴x, ये देखो ये a है, ये b है, 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये जो हमारा सवाल था उसको मैंने इस फॉर्मेट में हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, a - b का होल स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a मतलब 2⁴x a - b, a - b यहाँ पर कितना है बच्चों, 2 का स्क्वायर है का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको मैंने ऐसे लिख के सजाया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपल सी बात है बच्चों, ये क्वेश्चन अब इजी हो जाएगा पूरा। अब देखो कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2⁴x से -2 का स्क्वायर है, ये जो यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 2⁴x - 2 का स्क्वायर, √0 क्या होता है, 0 ही होता है आपका। नेक्स्ट, अब देखो ये x हो गया, ये -2 का स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब इसको सॉल्व ही कर दो, -2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका, -2 × -2, तो कितना हो गया आपका -4। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, इधर आएगा तो 4 हो जाएगा ना। या फिर इसको एक काम करो, इस टोटल को इधर ही ले आओ, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, सिंपल से ऐसे ही कर दो। तो जो हमें बच्चों में आपको कंडीशन सिखाया था इस तरह के क्वेश्चन में होने के लिए, क्या सिखाया था
कि मैंने ये सिखाया था कि दोनों तरफ एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए और दोनों का बेस इक्वल होना चाहिए। देखो दोनों का बेस इक्वल है कि नहीं, अब यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ठीक है, उनका तब पावर एज ए इक्वेशन लिख देंगे। तो x इक्वल टू 2, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई 2, x वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 2, तो ये होगा आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर B2 पे आते हैं। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये भी वैसे ही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको मैं ठीक से यहाँ पर लिखता हूँ। 3 टू द पावर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 4, तो यहाँ पर ये है आपका +1 इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ये इंटू है बच्चों, पॉइंट नहीं है, 2 इंटू 3x टू द पावर यहाँ पर x टू द 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 2। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। तो पहले एक काम करते हैं, ये जो है ना इसको इधर ले आते हैं हम लोग। ये 3 टू द पावर 2x प्लस 4 को ऐसे यहाँ पर रहने दो, +1 को इधर ही रहने दो। ये जो टोटल पोर्शन है इसको पूरा इधर ले आओ, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस के फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। ये टोटल को ले ही आते हैं इधर। एक काम करो इसको, हाँ चलो ले ही आते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस ये पॉजिटिव में है बच्चों, 2 इंटू 3 x टू द पावर x प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 2, इसको इधर ले आओ। ये कितना हो जाएगा माइनस, ये इंटू ही लिखो, पॉइंट मत लिखो अब, -2 इंटू ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, 2 इंटू 3 x टू द पावर 2 हो गया आपको यहाँ पर। ये प्लस में तो यहाँ पर हम लिखा है ये हमने, अच्छा सब इधर जितने पोर्शन थे सबको मैंने इधर ले आया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, इधर 0 आ गया, सारा ले आया मतलब यहाँ पर 0। अच्छा अब ये जो यहाँ पर ऐसा है इसको सजा के हम लिखेंगे अभी, कैसे ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर जो 3 टू द पावर 2x प्लस जो 4 है ना, अब हम कैसे इसको तोड़ें ताकि हमें जो एक आइडेंटिटी यहाँ पर दिखे हमें अलजेब्रा का, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखो ध्यान से। यहाँ पर जो 3 टू द पावर 2x प्लस 4 लिखा हुआ है ना, इसको तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर, यहाँ पर आप 2 लिखो ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस फॉर्मेट में तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस ये। अच्छा अब इसको यहाँ पर लिखो, प्लस ये 1 हो गया, -2 इंटू ये 3 टू द पावर x प्लस 2, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ओके समझो इस चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू 0। अच्छा अब ये जो फॉर्मेट है ना, 3 के ऊपर पावर कितना है 2 है, फिर उसके ऊपर मतलब उसका मल्टीप्लाई पावर x प्लस 2 के साथ, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, होल मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ। मैं पावर के बारे में बोल रहा हूँ, 3 के ऊपर जो पावर है ना उसको मैंने यहाँ पर लिखा है 2 मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 के साथ। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 3, ध्यान से देखना, 3 टू द पावर x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर तो लिख सकता हूँ। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई के कुछ इस तरह दिखेगा आपको, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा अब ये देखो ये a का स्क्वायर हो गया प्लस, अब हमें b का स्क्वायर करना है, तो ये 1 का स्क्वायर आप इसको ऐसे लिख दो, तो a का वैल्यू आपको क्या मिला 3 टू द पावर x प्लस 2 और b का वैल्यू है 1 यहाँ पर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a कितना है आपका, a कितना है मतलब 3, यहाँ पर ये जो है इसको ही मैं लिख रहा हूँ 3 टू द पावर x प्लस 2, यहाँ पर इंटू a कर, इंटू यहाँ पर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1 करने से इस वैल्यू को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो अब देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 0, तो ये देखो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। तो ये फॉर्मूला क्या है हमारा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab, क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं a मतलब कौन है यहाँ पर 3 टू द पावर x प्लस 2, ये a है, माइनस b कौन है यहाँ पर 1 है, तो a माइनस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके समझ में आ गया। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है ये। अब इसको सॉल्व, ये स्क्वायर इधर आ गया तो क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ 3 टू द पावर x प्लस 2 -1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज 3 टू द पावर x प्लस 2 है यहाँ पर। अब ये जो -1 इधर आएगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1, तो यहाँ पर 3 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू, अब ये जो यहाँ पर 1 है ना इसको मैं 3 टू द पावर 0 भी तो लिख सकता हूँ। अब देखो दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया, मतलब दोनों एक ही इक्वेशन है, एक ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और दोनों का बेस इक्वल है, तो राइट पावर एज इक्वेशन।
तो उनका पावर एज इक्वेशन का लिख देंगे x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो गया -2। ओके, देखो कितना इजी सवाल था, बस थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये भी बहुत इजी सवाल है, देखो कैसे करना है इसको। हमें यहाँ पर नंबर्स गिवन, क्या गिवन नंबर गिवन है 49392, ये नंबर हमें गिवन है। ये बराबर है किसके ना, a⁴ b² c⁴। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंपल से काम करो, 49392 का आप क्या करो प्राइम फैक्टरेशन निकाल दो, कुछ नहीं सवाल में। देखो कैसे होगा, ये बहुत ही इजी सवाल है। कैसे करेंगे इसको, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लो, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 24696 हो जाएगा, राइट। अच्छा, फिर इसको भी ये भी 2 से जाएगा, क्योंकि यूनिट पर से यहाँ पर 2 जो 6 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 2 3 4 8 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। फिर इसको आप 2 से करो, ये कितना हो, ध्यान से इसको करना, लंबा होगा, ये 6174 हो जाएगा आपका। फिर इसको आप 2 से करो, ये 3087 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसको अब यहाँ पर क्या करो 3 से करो, 1029 हो जाएगा, ओके। फिर 10, फिर इसको 3 से करो, तो ये आपका हो जाएगा 343 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी, इसको आप 7 से करो, अब 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से करने से हो गया आपका 49, फिर यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, तो देखो कितना बड़ा हो गया। तो हम बच्चों सिंपल सी बात है, 49392 को हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, और देखो यहाँ पर 2 कितने बार, 1 2 3 4 बार है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे ऐसे, इंटू ये कितना लिखेंगे हम 3, यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ पर लिख दो 3 का स्क्वायर लिख दो, इंटू, और ये 7 यहाँ पर 3 बार है, जिसको हमने 7 का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं। और सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर देखो ये आपका इक्वेशन 1, इसको ले लो मान लो। अब ये 49392 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर a⁴ और b का स्क्वायर और c का क्यूब हम लिख सकते हैं 49392 की जगह पर, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इसके जगह मैंने ये पुट लिख दिया। अब ये आपको बराबर है किसके साथ, ये 2⁴ इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों बराबर हैं। ये देखो ये जो पोर्शन है ये है, ये पोर्शन भी सेम ही है आपका। देखो तो देखो यहाँ पर 4 है, देखो यहाँ ऊपर भी 4 है, तो ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है कि भाई ये जो है ये वही है, हमें पहले ही बोल दिया। ये जो हमें यहाँ पर जो लिखे हैं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि भाई ये जो है ये वही है, ठीक है। तो ये 4 है या 4 है, देखो भाई सेम चीज़ है कि नहीं। बस अब हम बता रहे हैं, तो ए की जगह पर यहाँ पर तब कौन है, 2 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है। यहाँ जो बी है, बी की जगह यहाँ पर देखो स्क्वायर के नीचे यहाँ पर ये बी है आपका, तो बी की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गया और सी की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गया आपका। देखो कितना सिंपल था। तो ए बी सी का वैल्यू आपका निकल गया। हमें सवाल में वही पूछा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ओके, इजी था कि नहीं सवाल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 देखो, ये भी वैसा ही सवाल है, बहुत इजी है। तो वैसे ही आपको प्राइम फैक्टरेशन लेके ही इसको करना है। ओके, तो देखो चलो वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। तो है यहाँ पर क्या सवाल, देखो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा ही हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, वही 1176 का आप निकालो प्राइम फैक्टरेशन करके। चलो निकाल लेते हैं इसका। 2 से करो, ये कितना आ जाएगा 588 आ जाएगा आपका। फिर इसको आप 2 से करो, ये कितना आ जाएगा 294 आ जाएगा आपका। फिर इसको आप 2 से करो, ये आपका आ जाएगा 147 आ जाएगा। फिर इसको करो कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा। यहाँ आपका 3 करने से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको 7 से करो, ये 7, राइट। अच्छा, तो अब हम ये 1176 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 देखो कितने बार है यहाँ पर 3 बार है, तो हम 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पर इंटू। अच्छा, ये कितना 3 यहाँ पर लिख देंगे सिर्फ एक बार, और यहाँ पर 7 यहाँ पर 2 बार है, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। 3 के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब ये 1176 देखो ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में देखो 2 टू द पावर ए, ये मल्टीप्लाई है जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू द पावर ए और 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी के बराबर है, मतलब इसकी जगह वो है। तो यहाँ पर मैंने वो लिख दिया 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2। अब सिंपल से देखो बात, यहाँ 237 यहाँ पर देखो 237 है, तो ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन है 3 है,
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई। बी देखो, बी यहाँ पर है तो 3 के ऊपर बी है, 3 के ऊपर यहाँ पर बी होना, ये भी आपका बी है, तब बी की वैल्यू 1 और सी भी, सी आपका क्या मिला 2। तो ये हो गया वैल्यूज़। ओके, अच्छा अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर भी वैसे ही क्वेश्चन गिवन है, हमें ए बी सी का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 भी वैसे ही करना है आपको, बिट 1, इसका बिट 1 क्वेश्चन, ए बी सी का वैल्यू पूछा है। तो वैसे ही 4 7 2 5 का वैल्यू प्राइम पार्टीशन कर दो। यहाँ पर 3 से डालो, कितना हो जाएगा 1 5 7 5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर 3 से डालो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ इसको 3 से डालो तो कितना हो जाएगा 1 7 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से डालो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35। यहाँ 5 से डालो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर 7 से डालो यहाँ पर 1। तो सिंपल सी बात है 4 7, बहुत इजी सवाल है। 4 7 2 5 को हम क्या लिखेंगे, ये तो ऑलरेडी ये चीज़ हमें गिवन है, क्वेश्चन में है 3 टू द पावर ए 5 टू द पावर बी और 7 टू द पावर सी। मतलब ये सब रिलेशन बच्चों इनटू है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे इनटू है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो हमें ये रिजल्ट हमें क्या मिला, जो हमने प्राइम पार्टीशन किया 4 7 2 5 को हम ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे 3 यहाँ पर कितने बार है देखो 2 बार, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पर 3 बार है ना, 3 का क्यूब है यहाँ पर, और 5 यहाँ पर 2 बार है तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 यहाँ पर 1 बार है तो 7 टू द पावर 1। अब इसको मैच करो, 4 7 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर ए इंटू 5 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी हम लिख सकते हैं। ये 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 1। तो यहाँ पर देखो ए की जगह यहाँ देखो, यहाँ पर 3 है, देखो 3 5 7 इधर भी है और 3 5 7 यहाँ पर भी है। तो 3 के ऊपर यहाँ पर ए है तो 3 के ऊपर यहाँ पर क्या है 3 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो गया आपके 3, बी की वैल्यू हो गई 2 और सी की वैल्यू हो गई बच्चों 1। ओके, अब आते हैं बिट 2 पे। ये भी बहुत ईजी है, ए बी सी का वैल्यू ऊपर तो मिल ही गया है आपको, ए की वैल्यू क्या मिली है आपको 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। यही था ना, चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा, हाँ 3 2 1 ठीक है, 3 2 1। तो बस हमें पूछा है वैल्यू, पूछा है कि 2 टू द पावर माइनस ए इंटू ये इंटू ही है 3 टू द पावर बी इंटू 7 टू द पावर सी की वैल्यू क्या होगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, 2 टू द पावर माइनस ए मतलब -3 इंटू 3 टू द पावर बी बोला है, बी मतलब स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर सी मतलब 1। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका नीचे लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3, ये 3 का स्क्वायर है यहाँ पर 7 है, ये सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/8 हो गया, इसको सॉल्व करने से 1/8 हो गया इंटू ये कितना 9 हो जाएगा इंटू 7। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ तो कटेगा तो नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 9 कितना 63, 63/8 होगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये होगा आंसर 63/8। अच्छा, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा ये जो एक्सरसाइज है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 13। कैसे करना है इसको ध्यान से देखो, हमें ए की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, ए की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है एक्स वाई गिवन है, ध्यान से देखो, अच्छा सवाल है ये। यहाँ पी टू द पावर जो एक्स इंटू वाई के ऊपर पावर यहाँ पर पी -1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू यहाँ पर नीचे गिवन है हमें। तो यहाँ पे सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई क्यू -1 है और सी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है एक्स वाई आर -1 है। ये है सवाल हमारा, हमें पूछा है इसका वैल्यू, मतलब इसको अच्छा प्रूफ किया, प्रूफ करना है हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई ए टू द पावर क्यू माइनस आर और यहाँ पे इंटू ही है, ये देखो यहाँ पर बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इस वाले पोर्शन को LHS ले जाएंगे, इस वाले पोर्शन को। तो चलो यहाँ पर LHS का हेडिंग लगा लो, LHS का हेडिंग लगा के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू। अब इसको हमें प्रूफ करके हमें क्या दिखाना है कि भाई इसका वैल्यू 1 होगा। ओके, तो चलो करते हैं इसको।
वैल्यू यहाँ पर जो भी यहाँ पर पुट कर दो, क्वेश्चन सवाल बहुत ईजी है। ए की वैल्यू ऊपर जो था उसको पुट कर दो, ए की जगह पे ए की जो वैल्यू जो थी ना उसको यहाँ पर लिखो। ए का वैल्यू क्या था, एक्स वाई टू दी पावर, ऊपर देख लेते हैं क्या था, हाँ तो यहाँ पर देखो जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर तो दिखेगा नहीं मुझे ऊपर। तो एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू जो भी थी ये मैंने यहाँ पर लिखा, एक्स वाई टू दी पावर पी माइनस वन मैंने यहाँ पर लिखा, ये हो गया आपका ए हो गया। अच्छा, इसके ऊपर आपका जो पावर है ये ए है, इतना ही आपका ए है। इसके ऊपर पावर कितना है, क्यू माइनस आर है, देखो ये देखो यहाँ पर फिर इंटू बी कितना है हमारा, एक्स वाई क्यू माइनस वन। अच्छा, इसके ऊपर पावर मेरा कितना है, आर माइनस पी है, राइट, इंटू अब देखते हैं मेरा सी कितना है। ऊपर देखो सी का वैल्यू, सी कितना है मेरा, एक्स वाई आर माइनस वन है पावर में, तो इसके ऊपर पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी माइनस क्यू। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बस, और थोड़ा सा ये इसको ख़त्म हो जाएगा हमारा। अब बस इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पर समझो कैसे यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो p माइनस वन यहाँ पर q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यहाँ तो ऑलरेडी इसका वैल्यू है, तो p माइनस वन क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है इसको तो आपको ध्यान सब देखना है। यहाँ पर समझना होगा इस चीज़ को कि q माइनस आर जो पावर है ना वो y टू द पावर p माइनस वन के ऊपर भी है और x के ऊपर भी है। तो इस चीज़ को मैं बच्चों ऐसे लिख देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर जो है ना, ये तो ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई विथ y टू द पावर p माइनस वन। मतलब मैं आपको ब्रैकेट के अंदर जो है ना इन x और y का रिलेशन आपको दिखा रहा हूँ कि देखो दोनों मल्टीप्लाई है, x मल्टीप्लाई विथ y टू द पावर p माइनस वन। इसके ऊपर पावर हमारा q माइनस आर तो पहले से ही था, हम जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसका रिलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, x इंटू वाई टू द पावर q माइनस वन पावर यहाँ पर r माइनस पी। बस इस स्टेप में क्या चल रहा है बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो एक्स वाई का रिलेशन है ना मैं उसको दिखा रहा हूँ। देखो बच्चों ये इंटू में है, बस और कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया मैं। अब देखो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। देखो ये जो q माइनस आर जो पावर है ना वो x पर भी है और इस पर भी है, तो चलो डाल देते हैं। तो x के ऊपर पावर यहाँ पर कितना है मेरा, q माइनस आर है, इंटू अब y टू द पावर जो p माइनस वन है ना इसके ऊपर भी आपका पावर क्या है, q माइनस आर है। ये चीज़ समझना था यहाँ पर। अब हर केस में वही होगा, देखो यहाँ पर वैसे ही करो, x के ऊपर पावर तो r माइनस पी मुझे पता ही है, इंटू अब y जो है y कितना, y टू दी पावर q माइनस वन इसके ऊपर भी मेरा पावर कितना है, r माइनस पी है, इंटू अच्छा यहाँ पर भी वैसे लिखना है मुझे, तो मैं ब्रैकेट नहीं देना चाहिए था, छोड़ो ब्रैकेट काट देते हैं। ये कितना है, एक्स टू दी पावर यहाँ पर कितना है p माइनस क्यू, इंटू यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा y टू दी पावर r माइनस पी, सॉरी r माइनस वन, फिर इसके ऊपर पावर मेरा कितना है p माइनस क्यू है, राइट। अच्छा बस अब थोड़ा सा ही बचा, बस 1-2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक्स टू दी पावर q माइनस r, अब देखो ध्यान से इसको करना होगा आपको। एक्स टू दी पावर यहाँ पर कितना है q माइनस r, इंटू अब देखो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा y टू दी पावर यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, p, ध्यान से करो, p माइनस वन मल्टीप्लाई विथ q माइनस r, ऐसा मैं लिखूँगा इसको, ओके। अच्छा अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू एक्स टू दी पावर यहाँ पर क्या है r माइनस पी, इंटू अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं y टू दी पावर कितना q माइनस वन मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो रहा है r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू यहाँ पर देखो x टू दी पावर p माइनस क्यू, इंटू अब यहाँ पर देखो y टू दी पावर यहाँ पर कितना r माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है p माइनस क्यू के साथ। ठीक है, यहाँ तक ख़त्म। देखो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको, गलती कर दोगे तो पूरा गलती हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब जहाँ पर भी x आपको दिखे ना, अब उस चीज़ को ध्यान से यहाँ पर देखो, x यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा हुआ है, ओके, x का देखो, y का देखो, सबका देखो। इसको काम करो, सॉल्व ही कर लेते हैं पूरा, इसको पूरा सॉल्व कर लो। एक्स टू द पावर q माइनस आर रहने दो वैसे ही, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, p के साथ इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे, ये पे मैं साइड में यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखो
p माइनस 1 है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है q माइनस आर है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ। p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या q माइनस आर, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना q माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा आपका पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब ये जो पोर्शन है ना आपको यहाँ पर लिखना है वाई के ऊपर, मतलब पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर लिख दिया। अच्छा चाहो तो साइड में ऐसे करके कर सकते, फिर पूरा इसके ऊपर भी चाहो तब कर सकते हो सॉल्विंग, पर मैं ऐसे जल्दी करने के लिए स्टेप्स रिड्यूस करने के लिए मैंने ऐसे किया, नहीं तो और एक दो स्टेप और भी ये बड़ा हो जाएगा। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स टू दी पावर यहाँ पे कितना हो गया आर माइनस पी हो गया इंटू, अब ये वाला पोर्शन को भी सॉल्व करना होगा वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है क्यू माइनस 1 है, मल्टीप्लाई किसके साथ आर माइनस पी के साथ है, तो करो वैसे क्यू को मल्टीप्लाई कर दो आर माइनस पी के साथ, और माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दो आर माइनस पी के साथ, तो ये आपका कितना हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी हो जाएगा। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर वाई पे लिख दो, क्या लिखोगे क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ठीक है, इंटू एक्स के ऊपर जो पावर था लिखो पी माइनस क्यू लिखो, ये जो वाला। अब ये जो बचा इसको लिखो, तो इसको भी कर देंगे हम साइड में आर माइनस 1 होल इंटू पी माइनस क्यू, इसको भी कर दो तो आर के साथ मल्टीप्लाई होगा कितना पी माइनस क्यू, फिर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा पी माइनस क्यू, ये कितना हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू, ये कितना माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिख दो वाई के जगह पे कितना आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, राइट। अच्छा इतना हो गया। अब देखो जितने भी x वाले हैं, ये जो x वाला है, ये भी x वाला, ये भी x वाला, अब ये क्या हो जाएंगे सारे, सबकी देखो सब मल्टीप्लाई हैं x वाले, तो उनका पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो q माइनस आर इसका q माइनस आर प्लस कर देंगे किसके साथ r माइनस पी के साथ, और x कहाँ गया यहाँ पर है p माइनस क्यू कर देंगे यहाँ पर हम प्लस p माइनस क्यू, ये x हो गया। अब y वालों आते हैं, और y वालों को भी कर दो, ये हो गया पी क्यू, इसको पहले उठाओ पूरा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये आर है, ठीक है, और ये वाला वाई पर्सन भी उठाओ यहाँ से प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। अब ये वाला वाई वाला पर्सन उठाओ प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चलो यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से इसको अब समझो इस चीज़ को क्या हो रहा है यहाँ पर। ये तो मैंने रफली यहाँ पर ये चीज़ को यहाँ पर किया, इसको यहाँ पर लाइन कर देते हैं ऐसे। अब देखो यहाँ पर ये प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस आर कट गया, तो यहाँ पर कितना हुआ बच्चों एक्स टू दी पावर 0 हुआ यहाँ पर। अब इसको करो, ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू कटा, माइनस पी आर देखो कहाँ माइनस, ये माइनस पी आर कटेगा पॉजिटिव पी आर के साथ, पॉजिटिव पी आर कहाँ है खोजो, ये देखो ये आर पी लिखा है ना, मतलब ये पी आर है पॉजिटिव पी आर। अच्छा आर पी लिखो, ये पी आर लिखो, एक ही बात है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू कटा, ये प्लस आर है ना, माइनस आर कहीं पे होगा खोजो, ये रहा माइनस आर, ये प्लस क्यू आर या माइनस क्यू आर होगा कहीं खोजो, ये देखो माइनस बच्चों, ये क्यू आर जो है बच्चों आर क्यू वही है, ठीक है, ये कटा, और ये प्लस क्यू माइनस पी के साथ कटा, देखो सारे कट गए। तो एक्स टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0, तो एक्स टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, वाई टू द पावर भी 0 कितना 1 होता है, तो 1 इंटू 1 आंसर देखो 1 आ गया। तो बच्चों ये हो गया आपका RHS। बस थोड़ा सा फोकस करके करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। ओके आई होप आप समझोगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये ख़त्म होता है, ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो ये हमारे एक्सरसाइज 2.2 पूरा खत्म, 2.1 खत्म पूरा। तो नेक्स्ट क्लास से अब स्टार्ट होगा 2.2 स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट एंड जो हमारे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स का। और बहुत ही जल्द इसके ये जो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, इसके साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का स्टार्ट कर देंगे पॉलिनोमियल। ओके तो ये हमारा चलता ही रहेगा। अभी आधे समय ये खत्म हुआ, उसके बाद आपका रैशनलाइजेशन जो चैप्टर रैशनलाइजेशन जो चैप्टर है वो शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3 आर डी शर्मा का। और ये तो साथ साथ चलेगा ही, साइड में अब एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। ओके तब तक इस वीडियो में इतना ही।